उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एकादशी व्रत की कथा इसके पाठ से हर कार्य में मिलती है, सिद्धि बन जाते हैं सभी के बिगड़े काम। आइए पढ़ते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु नारायण। उत्पन्ना एकादशी माघ शेष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से भगवान विष्णु को उत्पन्ना एकादशी बेहद प्रिय मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। व्रत में उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इस कथा का पाठ करने वाले को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और उसके सभी बिगड़े काम भी जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। आइए पढ़ते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि भगवान, पुण्यमी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवताओं को ये कैसे प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मोह नामक दानव रहता था। वे बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रोध तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महिषासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महादेव, यह देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। हे देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा कि देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाओं में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान वासुदेव विराजमान हैं, वहां जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। जहाँ भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवता और दानवों दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोगों की रक्षा कीजिए। संपूर्ण देवता मोह नामक दैनव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल भगवान, हमें बचाइए। हे देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप नहीं मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता हैं और आप ही सब लोगों के पिता हैं, जगत पिता हैं। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली बुन नामक देवते ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ पर है। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जरंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुह दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर था। चंद्रावती नाम से एक प्रसिद्ध नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं तो उसने प्रत्येक स्थान पर से देवताओं को तो प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन
को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रवतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी लड़का सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, ये अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना का चक्र प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावतो नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सोए रहे। दानव वो भगवान की को मार डालने की उद्यम में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वह भयंकर वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते हुए देख उसे बड़ा आश्वस्त सोचा कि यह दानव भय देने वाला है, अतः निसंदेह से मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी रूपमती सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तीस से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके उनका मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर है था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी ने आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोग मुक्त, मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसी के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। वह कन्या साक्षात एकादशी की थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में तथा समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बनूं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिनों का उपवास करेंगे उसने सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नत अथवा एका मुक्त करके मेरे व्रतों का पालन करें अपने उन्हें आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कर कीजिए। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी के समान रूप से कल्याण देने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी तथा अंत में त्रयोदशी हो तो वह त्रिदश एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय होती है। यदि एक त्रिपदशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी पान करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी षष्ठी तिथि को चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विरुद्ध होकर उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर भी उनमें उपवास का विधान है। पहले दिन और रात में भी एकादशी होता तो दूसरे दिन केवल प्रातः का एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि को परित्याग करके दूसरी दिन ही द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वे वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के माते का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्ण इस महत्व का श्रवण करते हैं निसंदेह ही भ्रांति आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नशक व दूसरा कोई नहीं है। ये थी एकादशी की व्रत कथा।